नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम छायावाद की दूसरी जो वो है विशेषता, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो है व्यक्तिकता। व्यक्तिकता छायावाद को उसके आलोचकों ने व्यक्तिवाद की कविता भी कहा है। यानी है कि छायावाद क्या है? व्यक्तिवाद की, उसकी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। जैसा कि मैंने कहा, छायावाद नाम ही छाया व्यक्ति की छाया का प्रतीक है। छाया के कारण से व्यक्ति की छाया, चाहे वो आत्मचिंतन की छाया हो उसके, या उसके अपने ही जीवन में बिताए हुए उन पलों की छाया हो जो वो बिता करके आया है, वो उसकी अभिव्यक्ति है। किंतु इन कवियों का व्यक्तिवाद व्यक्ति केंद्रित नहीं है, अपितु ये वह व्यक्ति की मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता की भी अभिव्यक्ति है। और ये व्यक्तिता जो है वो एक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये केवल इतने से ही नहीं पूरी है। दूसरी, जो वो एक घुटन, एक रूढ़िवादिता, एक पुराने विचारों की जो उसमें बंधा हुआ था, वो अब जो है एक नई चेतना में जा रहा था। 2020 में, 1920 में भी वो उसी नई कल्पना की तरफ जा रहा था, नए जगत की तरफ जा रहा था। अपनी रूढ़िवादी जो पुराने विचार थे उनको तोड़ रहा था। यानी कहाँ जो विधवा विवाह वगैरह जो थे उनके बारे में लड़ रहा था, स्त्री शिक्षा के लिए लड़ रहा था, अपनी पुराने पिछड़ेपन से लड़ रहा था, अपनी समस्याओं से लड़ रहा था। तो वो सब चीज़ें उसमें व्यक्ति मूल्य का प्रतिनिधि रहा है, क्योंकि बोध की दृष्टि से छायावादी कवि का व्यक्ति नए मूल्य का प्रतीक, नए मूल्य का अंश है। छायावादी कवि की व्यक्तित्व की सही समझ इस नए मूल्य बोध के संदर्भ में भी संभव है। इन कवियों का व्यक्ति जिस नए मूल्य का प्रतीक था, उसमें मध्ययुगीन सामंती रूढ़ियों से मुक्त होकर स्वतंत्र चेता व्यक्तित्व के विकास का प्रयास निहित है। संयुक्त परिवार, जाति और धर्म की नींव पर मध्ययुगीन समाज की जो व्यवस्था इस व्यक्ति ने विरासत में पाई थी, वह उसके संवेदनशील मन को अवरोधक प्रतीत हो रही थी। ऐसे वातावरण में अपनी व्यक्तित्व की मांग स्वतंत्रता का ही एक रूप माना जाएगा। छायावाद इस अर्थ में विद्रोह का काव्य है। उसमें एक नई व्यक्ति चेतना का उदय दिखाई पड़ता है, जो अपने रूढ़िबद्ध समाज से मुक्ति की कामना करती है। छायावादी प्रगीतों में व्यापक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली मैं शैली केवल शैली नहीं है, परंतु व्यक्तित्व के आग्रह का भी प्रतिफल है। जो मैं जो दिखाया गया है, जो वो खुद उसके व्यक्तित्व का आग्रह का फल है। आत्मकथा इसी प्रवृत्ति का दूसरा आयाम है। और गद्य के रूप में यदि हम आत्मकथा को लें तो वो इसी प्रवृत्ति का फल लेता है। यानी वो आत्मकथा में क्या लिखता है? अपने जीवन के बारे में ही लिखता है। वही एक काव्य के रूप में वो लिखने लगा था। ये आकस्मिक नहीं है। छायावादी कवियों में भी अधिकांश ने किसी न किसी रूप में आत्मकथात्मक कविताएं लिखी हैं। आत्मसंयम के आदर्श कवि प्रसाद की आत्मकथा शीर्षक कविता तो विख्यात ही है। निराला ने भी सरोज स्मृति तथा बनबेला में अपने जीवन के मार्मिक प्रसंगों को चित्रण करके उसे व्यक्तिकता का आग्रह व्यक्त किया है। महादेवी जी की समुची गीत सृष्टि में मैं नीर भरी दुख की बदली का व्याख्यान है। जीवन की वास्तविक घटनाओं को उन्होंने रेखा चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। व्यक्तिकता का यह आग्रह छायावादी शिल्प पर अनेक रूपों में अपनी छाप छोड़ता है। इन कवियों का अति प्रिय प्रतीक निर्झर व्यक्ति की उद्दाम मुक्ति भावना की ओर भी संकेत करता है। उद्दाम मुक्ति भावना जो उनकी जो बहुत तरीके से जो बंधा हुआ था, जो छटपटा रहा था, उसका भी प्रतीक यानी दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक तरफ उसको बारी महिला आकर्षित कर रही थी, एक तरफ गांव की स्थितियों में जी रहा था। और बल्कि ये चीज़ तब उस समय तो इसकी शुरुआत हुई और ये चीज़ 2020 तक चली है। ये चीज़ जो कि जिस चीज़ के बारे में, जिस छायावाद की बात कर रहे हैं, इसकी कल्पना तो फिर आगे बढ़ती ही गई है। वो अलग अलग, ये बात अलग है कि छायावाद में उसकी शुरुआत थी, इसलिए छायावाद उसको नाम दिया गया है।
लेकिन उस ये जो स्थिति है उसकी अब तक जो है वो चल रही है। अब जा कर के वो अब नए रूप में वो अपनी आत्म चेतना का विकास पा रहा है। अब नए रूप में किस लिए? क्योंकि अब जो है पहले पहले जो वो था वो चल तो पड़ा था, लेकिन विकास की पूरी गति उसने नहीं पकड़ी थी। दूसरी जो आ, फिर भी कहीं ना कहीं वो माया मोह को छोड़ देना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, उसको छोड़, उन चीज़ों को छोड़ करके चल रहा था जीवन में। किसी एक ही चीज़ से बंधा हुआ, एक ही परिपाटी से बंधा हुआ चल रहा था। किसी एक चीज़ को ले लिया बस, उसके उसी में अपने समग्रता को देख रहा था। उसमें उसने सारी जीवन की सारी चीज़ों से वो अलग होकर चल रहा था। शिक्षा का नवीनीकरण उसके पास नहीं था, शिक्षा के सही मूल्य उसके पास नहीं थे, शिक्षा की नई चेतना उसके पास नहीं थी। इतनी जो उसके पास जो हम कहेंगे जो सीखने समझने की जो स्थितियाँ आज हैं वो उस समय उपलब्ध नहीं थी। तो जीवन का एक छायावाद जो था वो एक अलग था, और वो चीज़ जीवन में आज तक चलती रही है, और अब उसमें बदलाव हो रहा है नए रूप में। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उसके आगे जिसके आगे राह नहीं। कामिनी के मनु का यह कथन वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ, खोज रहा अपना विकास। यानी वो ये बात उसी बात की द्योतक है। आत्म प्रसार की कामना की ही अभिव्यक्ति है। अबाध गति मरुत सदृश संचरण करने वाले मनु छायावाद के गत और व्यक्तित्व की आधुनिक व्यक्ति मन की ही प्रतिरूप है। छायावादी काव्य सृष्टि व्यक्ति स्वातंत्र के मूल्य पर केंद्रित एक नई व्यक्तित्वता के उदय की सूचना देती है। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।